देश के सबसे बड़ी सरकारी बैंक एसबीआई ने अपने पहली तिमाही यानी जून तिमाही का रिजल्ट जारी कर दिया है और इस नतीजे ने बाजार को चौंका दिया है क्योंकि एसबीआई ने उम्मीद से कहीं ज्यादा मुनाफा कमाया है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि इस तिमाही में बैंक का प्रदर्शन कैसा रहा, मुनाफा क्यों बढ़ा और इसने शेयर बाजार पर क्या असर डाला। मैं आपके साथ तनीषा और आप देख रहे हैं विस्तार। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक को जून तिमाही में साल दर साल के हिसाब से देखें तो 12% का मुनाफा हुआ है। बैंक का ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट बढ़कर 19,160 करोड़ रुपए हो गया, जो कि पिछले साल इसी तिमाही में 17,035 करोड़ रुपए था। ये आंकड़ा दिखाता है कि बैंक का मुनाफा मार्केट के अनुमान से ज्यादा हुआ है। एसबीआई बैंक की ब्याज से होने वाली कुल कमाई 1,17,996 करोड़ रुपए थी, जो कि पिछले साल 1,11,526 करोड़ रुपए यानी कि लगभग 6% की बढ़त देखने को मिली है। हालांकि बैंक को इस ब्याज पर 76,923 करोड़ रुपए खर्च भी करने पड़े। वहीं जो पिछले वर्ष की समान तिमाही में 70,401 करोड़ रुपए थे, यानी ये पिछले साल के मुकाबले इस साल 19% ज्यादा है। अब सवाल ये है कि आखिर बैंक का मुनाफा बढ़ने के पीछे क्या कारण है। इस सवाल पर एसबीआई बैंक ने बताया कि उनका मुनाफा इसलिए बढ़ा क्योंकि उन्होंने अपने ऑपरेशनल को और बेहतर किया और खर्चों को कंट्रोल में रखा। बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम यानी एनआईआई इस तिमाही 41,070 करोड़ रुपए के करीब रही, जो कि पिछले साल 41,125 करोड़ रुपए थी। पिछले साल के मुकाबले ये 0.13% कम है और नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी एनआईएम भी 3.22% से घटकर 2.90% हो गया। इसका मतलब है कि बैंक को लोन देने पर जो मार्जिन मिलता है उसमें थोड़ी गिरावट आई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसके बावजूद भी एसबीआई का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15% बढ़कर 30,544 करोड़ रुपए के करीब हो गया। वहीं पिछले साल ये आंकड़े 26,449 करोड़ रुपए के करीब थे। इसका मतलब साफ है कि बैंक ने अपने खर्चों पर जबरदस्त कंट्रोल रखा और ऑपरेशन को बेहतर तरीके से मैनेज किया। अब बात करें एसबीआई के लोन पोर्टफोलियो की, तो बैंक ने इस तिमाही में 12% की शानदार ग्रोथ अपने नाम करी है। कुल लोन बढ़कर 42.54 लाख करोड़ रुपए हो गई है, जो पिछले साल 38.12 लाख करोड़ पर थी। रिटेल पर्सनल लोन 13% बढ़कर 15.39 लाख करोड़ रुपए हुआ। एग्रीकल्चर लोन में 13% की ग्रोथ दर्ज की गई। एसएमई सेक्टर में 19% की सालाना बढ़त हुई और कॉर्पोरेट लोन सेगमेंट में 5.5% की बढ़त देखी गई। वहीं एसबीआई की कुल डिपॉजिट 12% बढ़कर 54.73 लाख करोड़ रुपए हो गई है, जो QIFI25 में यानी पिछले कारोबारी साल में 49 लाख करोड़ थी। अब अगर बात करें शेयर बाजार की, तो एसबीआई के नतीजे आने के दौरान शेयर बाजार में एसबीआई के शेयर में मामूली गिरावट देखी गई। एसबीआई के शेयर अभी बीएसई पर लाल निशान के साथ बंद हुए हैं। एसबीआई ने दिखाया है कि सही मैनेजमेंट और खर्चों पर कंट्रोल के जरिए कम ब्याज मार्जिन के बावजूद भी जबरदस्त मुनाफा कमाया जा सकता है। बैंक के कर्ज देने की क्षमता, डिपॉजिट ग्रोथ और ऑपरेशनल एफिशिएंसी तीनों मजबूत रही है। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। ये लोगों की सेविंग अकाउंट्स, लोन, फिक्स्ड डिपॉजिट जैसी बैंकिंग सेवाएं पूरी करता है। साथ ही किसानों, छात्रों या फिर बिजनेसमैन को लोन या फिर योजनाओं के जरिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। तो ये थी एसबीआई तिमाही नतीजों की पूरी जानकारी। कि आपको लगता है कि अगले क्वार्टर में एसबीआई और भी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर पाएगा या फिर फुस हो जाएगा? आपको इस पर जो भी कहना है हमें कमेंट में लिख के बताइएगा।